बोल रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर 3 मशीन, हाँ, ए मशीन बी मशीन सी, ओके, मशीन ए मशीन बी और क्या मशीन सी, ओके। मशीन ए का प्रोडक्शन कितना, ओके, 1% डिफेक्टिव पर बोल दिया, एंड अदर 2 बी एंड सी 5% 7% डिफेक्टिव बोल रहा है। अगेन मशीन ए का जो है 50%, ओके, मशीन ए का बोल रहा है 50% मैंने 50/100 प्रोवाइड द मशीन ए। अगेन प्रोवाइड द मशीन बी, प्रोवाइड द मशीन बी बोल रहा है 30%, ओके, एंड प्रोवाइड द मशीन सी क्या बोल रहा है, ओके, डिफेक्टिव बच्चा आप लोग मुझे बोलोगे। एंड प्रोवाइड ऑफ द सी बोल रहा है 30%, ओके, नहीं, प्रोवाइड ऑफ द सी जो है 20% ऑफ द टाइम, ओके, 20/100, ओके। तो बच्चा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप डिफेक्टिव मुझे बोलोगे, आप क्वेश्चन आप बुक निकालिए। तो देखिए प्रोवाइड ऑफ द मशीन ए का बोल रहा है 50%, प्रोवाइड ऑफ द मशीन बी का 30%, प्रोवाइड ऑफ द सी जो है मशीन सी का, ओके। आप लिखेंगे ए क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द मशीन ए, प्रोडक्शन ऑफ, सभी का लिखोगे बच्चों मशीन ए, ओके। बी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन बी, सी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन सी, ओके, और इसका दिया है, ओके। एंड ये एक इवेंट है डिफेक्टिव, ओके, ये एक इवेंट है डिफेक्टिव, ओके, डिफेक्टिव ऑफ द आइटम्स, ओके, डिफेक्टिव ऑफ द आइटम, ओके। तो आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन ए उसका डिफेक्टिव कितना, मशीन ए का डिफेक्टिव कितना, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन ए उसका डिफेक्टिव बोलो कितना दिया है बच्चे लोग, बोलिए आप, आपके पास बुक है, बोलिए प्रोडक्शन ए का डिफेक्टिव कितना दिया है, 1%, ओके, ऑफ द डिफेक्टिव आइटम 1/100। और ये आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन बी का डिफेक्टिव, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन बी का डिफेक्टिव हो दिया है 5%, ओके, 5%। और आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन सी इसका डिफेक्टिव वो 7% दिया है, ओके। देन हमें बेस थ्योरम जो है मशीन ए का पूछा है, बेस थ्योरम जो है मशीन ए का पूछा है, ओके। तो देखिए हमें क्या बोल रहा है, ओके, ओके। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ मशीन ए, प्रोडक्शन ऑफ मशीन बी, प्रोडक्शन ऑफ मशीन सी दिया है, ओके। देन ई एक्टिवेट है डिफेक्टिव आइटम, आफ्टर प्रोडक्शन, इसका ये भी लिखोगे, मीनिंग क्या है इसका लिखोगे, इसका मीनिंग है आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन है डिफेक्टिव 1%, अगेन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन बी इसका डिफेक्टिव 5%, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन सी इसका डिफेक्टिव 7%, ओके। अच्छा, बेस थ्योरम किसका बारे में बोल रहा है बच्चों लोग, बेस थ्योरम किसके बारे में बोल रहा है, बोलिए थोड़ा, बेस थ्योरम किसके ऊपर बोल रहा है, अर्पिता बुक है तो बोलिए बेस थ्योरम किसका ऊपर बोल रहा है, ज्योतिर्मय सौम्यश्री बोलो, आज ट्विंकल आया नहीं, सर ओके, ट्विंकल के पास जो न्यू लिंक है तो थोड़ा भेज दो उसको, ओके। अरे देखो बेसिन ए का बेस थ्योरम किसका ऊपर पूछ रहा है, तो मेसन ए का बोल रहा है, ओके, ठीक है, मेसन ए का डिफेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है। ये द्वारा मेसन ए का डिफेक्टिव ये आपका फेवरेबल आउटकम है, ओके। ये टोटल नंबर आउटकम लिख दीजिए आप, टोटल नंबर आपका प्रोडक्शन ऑफ मशीन है, आफ्टर मशीन ए का इसका डिफेक्टिव, प्रोडक्शन ऑफ द मशीन बी, आफ्टर मशीन बी का प्रोडक्शन बाद इसका डिफेक्टिव, पहला प्रोडक्शन ऑफ द मशीन सी, आफ्टर मशीन सी का प्रोडक्शन के बाद डिफेक्टिव, ठीक है। देन द्वारा यहाँ पर फेवरेबल मशीन ए का तो बोला है, तो बच्चे लोग मशीन ए का तो फेवरेबल आउटकम बोला है बच्चे लोग, यस सर,
मशीन ए का पूछा है। ओके, तो ये फेब्रुअरी आफ्टर मशीन ए का, तो प्रोडक्शन ऑफ मशीन ए आफ्टर मशीन ए का प्रोडक्शन के बाद उसका डिफेक्टिव। ओके, ये भी लिखोगे, ये गिवन दैट ए क्या है वो लिखोगे, आफ्टर प्रोडक्शन मशीन ए उसका डिफेक्टिव, ये लिखना है नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। ये गिवन दैट बी के लिखोगे, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ मशीन बी द डिफेक्टिव, ये थोड़ा लिखोगे। ओके, ये थियोरेटिकल लिखोगे। ओके, देखिए हमारा यहाँ काटकूट कुछ मत करना क्योंकि कट जाएगा, काटकूट कुछ मत करना। ओके, देन देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट ये है, ये 50/100 इंटू 1/100 ये आपका फेवरेबल आउटकम है, बाई ये टोटल नंबर आउटकम है, ये 50/100 इंटू 1/100 प्लस ये 30/100 इंटू 5/100 प्लस ये 20/100 इंटू ये 7/100। ऊपर नीचे बच्चों 1 बाई आपका जाएगा शायद 10,000 कॉमन जाएगा। ओके, यहाँ पर काटकूट मत करना क्योंकि कॉमन जाता है हमेशा। ओके, देखो ये मशीन ए का प्रोडक्शन के बाद डिफेक्टिव। ओके, देन ये पर 1/40 कॉमन जाएगा, 1 बाई ये एक में 40 जो 1/10,000 कॉमन जाएगा, ऊपर 50 रहेगा, यहाँ पर भी 10,000 कॉमन जाएगा, ये 50 प्लस 30 इंटू 5, ओके, प्लस 20 इंटू 7। ओके, ये काट दीजिए। ओके, ये 50 बाई ये 50 प्लस ये 150 और ये पारा 140। ओके, ये 50 बाई आपका कितना होता है 200, 350। ओके, 200 ये 340, 0 कट, ये 5/34 आपका आंसर। ठीक है, 5/34 आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो मशीन ए का डिफेक्टिव आपका 5/34 आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जितना सभी बच्चों करेंगे और जितना सभी बच्चे सब क्वेश्चन करेंगे ये हम लोग का फैक्ट्री प्रॉब्लम का तरह ही होगा, फैक्ट्री प्रॉब्लम का तरह मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए जितना सब क्वेश्चन करेंगे फैक्ट्री प्रॉब्लम की तरह ही होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा देखिए। ये फैक्ट्री प्रॉब्लम की तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, an इंश्योरेंस कंपनी 2000 स्कूटर ड्राइवर। ओके, 2000 है स्कूटर ड्राइवर और उसके बाद 4000 कार ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर। ओके, अगेन 6000 ट्रक ड्राइवर। ओके, 6000 ट्रक ड्राइवर। ओके, थोड़ा बच्चों जो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर, अरे बोलो क्वेश्चन नंबर क्या था? 7. 17। 7. क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, कितना स्कूटर ड्राइवर थे? 2000। कितना कार ड्राइवर थे? 4000। कितना ट्रक ड्राइवर थे? 6000। ओके, अगर एस क्या है तो लिखोगे स्कूटर ड्राइवर। ओके, और C4 लिखोगे कार ड्राइवर। ओके, और T4 लिखोगे ट्रक ड्राइवर। ओके, देन देखिए ये आफ्टर प्रोवाइड ऑफ द स्कूटर ड्राइवर क्या होगा, ये 2000 में टोटल कर दोगे, प्रोवाइड ऑफ द स्कूटर ड्राइवर क्या होगा? ओके,
2000 टोटल, टोटल कितना हो रहा है बच्चों? 6 4 10 12, 2000 बाय 12000 करोगे, कोई काटकुल मत करना बच्चों। ओके, अच्छा बच्चों, प्रमाण तो कार ड्राइवर होगा 4000 बाय टोटल। ओके, आपका ये टोटल होता है 2000 प्लस 4000 6000 12000 है। जैसे काटकुट मत कीजिए, एक साथ वो वहां पर कट जाएगा। ओके, अच्छा, जैसे प्रोडक्शन के बाद डिफेक्टिव होता है, ये लोग इनका स्कूटर, कार और ट्रक चलने के बाद एक्सीडेंट होता है। ओके, तो ये एक तो ले लीजिए, एक्सीडेंट ले लीजिए। ओके, ये एक इवेंट ले लीजिए, एक्सीडेंट। ओके, तो आफ्टर ड्राइविंग द स्कूटर, उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी? बोलिए, आफ्टर ड्राइविंग द स्कूटर उसका एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है? 0.01. 0.01। ओके, ये 0.01 जैसे फ्रैक्शन कर दीजिए, 1/100 आएगा। ओके, ठीक है। तो जैसे ये डिफेक्टिव की तरह ही है, वो जो हम लोग का प्रोडक्शन की तरह ही है, मशीन ए, मशीन बी का, मशीन ए का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद डिफेक्टिव। तो स्कूटर चलाते हैं, देन आफ्टर स्कूटर चलने में एक्सीडेंट का चांस है 0.01%, 0.01 है, परसेंटेज सही नहीं दिया। और उसके बाद आफ्टर ड्राइविंग द कार, उनका एक्सीडेंट का कितना दिया प्रोबेबिलिटी आफ्टर ड्राइविंग द कार? फिर से बोलो। सर 0.03. 0.03, ये 0.03 है आपको, ये 3/100 हो जाएगा। देन आफ्टर ड्राइविंग द ट्रक, उसका एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी कितना दिया बच्चों? 0.15. 0.15, दैट इज 15/100। ओके, ठीक है। अच्छा, फेवरेबल आउटकम किसका दिया? स्कूटर ड्राइविंग ना, कार ड्राइविंग ना, ट्रक ड्राइविंग? स्कूटर ड्राइविंग. अच्छा, ये आपका फेवरेबल आउटकम दिया। ओके, ठीक है। वो हमारे प्रोडक्शन की तरह है, लेकिन ये वाला आप लिखोगे, ये लिखोगे आफ्टर ड्राइविंग द स्कूटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट चांस इज 1/, हाँ ये, और इसका भी लिखोगे, ये गिवन दैट सी आफ्टर ड्राइविंग द कार द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट, और ये लिखोगे आफ्टर ड्राइविंग द ट्रक द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट। ई फॉर व्हाट? एक्सीडेंट। ओके, लिखा गया है ये द इवेंट एक एक्सीडेंट का। ओके, तो ये आपका स्कूटर ड्राइविंग और उसका ड्राइविंग करने के बाद एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी। देखिए, ये आपका फेवरेबल आउटकम है, तो स्कूटर ड्राइव करते हैं और उसका एक्सीडेंट। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्कूटर ड्राइवर आफ्टर ड्राइविंग द स्कूटर, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट। ओके, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्कूटर आफ्टर स्कूटर ड्राइविंग, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रक चलाते हैं, ट्रक चलाने के बाद उनका एक्सीडेंट होता है, उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार ड्राइवर, और कार चलाने के बाद उनका एक्सीडेंट होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार ड्राइवर, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार ड्राइवर आफ्टर ड्राइविंग द कार, उनका एक्सीडेंट होता है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये और ये और ये। ओके, ठीक है, और उसमें फेवरेबल है ड्राइविंग द स्कूटर। ओके, देखिए सभी क्वेश्चन मैक्सिमम तुम्हारा इसकी तरह ही होगा, इसकी तरह बोल तो फैक्ट्री प्रॉब्लम्स की तरह ही होगा। देखिए, ये आपका फेवरेबल आउटकम है, स्कूटर ड्राइविंग के बाद उसका एक्सीडेंट। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्कूटर ड्राइविंग है 2000 बाय 12000। ओके, और इसका करस्पॉन्डिंग का प्रोबेबिलिटी 1/100। ओके, नेक्स्ट टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी ये 2000 बाय 12000, ये इनटू 1/100, ये प्लस ये 4000 बाय कितना 12000 इनटू कितना 3/100। ओके, प्लस ये 6000 बाय 12000 इनटू कितना 15/100। ओके बच्चों, या काटकुट मत कीजिए, एक साथ हमेशा आप कॉमन लोगे। ओके, तो ऊपर नीचे बच्चों क्या कॉमन रहेगा? देखिए,
ऊपर नीचे आपका ऊपर जाएगा 1/12,000 और ये 100 कॉमन जाएगा तो ऊपर 2000 रहेगा। ओके, नीचे भी 1/12,000 और ये 1/100 ये कॉमन जाएगा, 1/100 कॉमन जाएगा तो इधर बचता है 2000, इधर बचता है 4000 इंटू 3000, 4000 इंटू 3 12,000 और ये 15 6 या 90,000 और ऊपर नीचे 1/12,000 इंटू 1/100 ये ऊपर नीचे चला जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों। देखिए कितना बन रहा है आप लोग का आंसर। तो कितना आ रहा है बच्चों? योर 2000 बाय ये 90,000, 90 और 12,000 आगे 90,000 और ये 12,000 कितना 1,02,000 और ये 2,000 1,04,000। ओके, उसके बाद काट दीजिए और भी यानी 2 3 0 3 0 काट 2/104 फिर से काट के 2 में आंसर थोड़ा चेक कीजिए कितना है बच्चा, आंसर थोड़ा चेक कीजिए कितना है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 ये फैक्ट्री प्रॉब्लम्स की तरह है। ओके, हॉस्टल में रहते हैं और उसका ए ग्रेड होने का चांस, डे स्कॉलर है उसका ए ग्रेड होने के चांस, ठीक है। और बेस थ्योरम दिया है फेवरेबल आउटकम किसका पर, हॉस्टेलियर। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मुझे बोलेंगे इसका आइए। ओके, ये बोले कितना दिया, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ द हॉस्टेलियर कितना दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हॉस्टेलियर बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ द हॉस्टेलियर कितना कितना परसेंट, 60% हॉस्टल में रहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे स्कॉलर ये दोनों मिला के 100 होना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे स्कॉलर में आना जाना करते हैं। ओके, तो ये तो देखिए लिखिए एच पर वाट ऑस्ट्रेलिया, टी फॉर वाट डे स्कॉलर। ओके ओके, अच्छा ये एक इवेंट है ए ग्रेड। ओके, ये एक इवेंट है ए ग्रेड। ओके, स्कोरिंग ए ग्रेड। अच्छा बोले जो बच्चा आफ्टर स्टेइंग एट हॉस्टल उसका ए ग्रेड होने का चांस कितना है, पढ़िए बुक पढ़िए, जो बच्चा हॉस्टल में रहता है उसका ए ग्रेड होने का चांस बोलिए बच्चे लोग, बोलिए आफ्टर स्टेइंग एट द हॉस्टल। Sir, 30/100. ओके 30/100 30%। ओके, आओ देखिए आफ्टर स्टेइंग एट द हॉस्टल तो ये उसका ए ग्रेड होने का 30% है, 30/100। ओके, नेक्स्ट बीइंग द डे स्कॉलर उसका उसका ए ग्रेड रहने का चांस कितना है, कितना दिया है, 20%. 20%। ओके, जो डे स्कॉलर होता है उनका ए ग्रेड रहने का चांस कितना है, 20% है। ओके, बेस थ्योरम किसका दिया, फेवरेबल आउटकम किसका दिया, डे स्कॉलर ना हॉस्टेलियर, सर हॉस्टेलियर का। हॉस्टेलियर क्या है, ये आपका फेवरेबल आउटकम है। और हो गए तो हॉस्टेलियर होके उसका ए ग्रेड। ओके, तो प्रोवाइड द हॉस्टेलियर आफ्टर हॉस्टेलियर उसका डे स्कॉलर, ये सब लिखोगे, ये गिवन दैट एच क्या है, एच क्या है, सब लिखोगे, नहीं तो मार्क्स कटेगा। ओके, ये प्रोवाइड, ये टोटल प्रोवाइड द हॉस्टेलियर आफ्टर हॉस्टेलियर, ये फिर प्रोवाइड द डे स्कॉलर आफ्टर डे स्कॉलर होने के बाद उसका ए ग्रेड होने का चांस। ओके, देखिए यहाँ पर ये
ये 60/100 इंटू 30/100, ओके। ये टोटल प्रोबेबिलिटी, ये फेवरेबल आउटकम था, ये 60/100 इंटू 30/100 प्लस ये 40/100 इंटू ये 20/100, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन होने के बाद इसका ऑस्ट्रेलियन होने के बाद इसका ए ग्रेड होने का चांस, ओके। ऊपर नीचे क्या कॉमन जाएगा, 1/, एक में 4 जीरो कॉमन जाएगा, और क्या जाएगा ऊपर में, क्या जाएगा ऊपर में 100 कॉमन जाएगा, यहाँ पर 6 इंटू 3 रह जाएगा, ओके। 100 एक में 4 जीरो कॉमन ले लीजिए, ओके, ठीक है। तो यहाँ जगह नहीं हो रहा, ऊपर लिखेंगे। ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए, ये जाएगा 100 कितना, एक में 4 जीरो कॉमन चला जाएगा, ये 6 इंटू 3 रहेगा, यहाँ पर भी 100 एक में 4 जीरो कॉमन ले लीजिए, ये 6 इंटू 3 प्लस ये 4 इंटू 2 रहेगा, और सभी चला गया कॉमन, ठीक है। तो आपका कितना आंसर आया, देखिए आपका आंसर है 18 ये 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 कितना है, 26। कुछ काट कूट होगा, देखिए 2 में काटिए, 9 जा, तो 9/13। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया होने का एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया है 4 में। इन ए क्वेश्चन ऑफ MCQ टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस, ओके। बोल रहा है कि जो स्टूडेंट जो है ये नोज द आंसर और गेस द आंसर, ओके ओके। तो देखिए थोड़ा मुझे क्वेश्चन बोलोगे जिसके पास बुक है थोड़ा, ओके। तो प्रोबेबिलिटी जो नोज द आंसर ये गेस करता है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्री डायग्राम की तरह होगा, ओके। ये ट्री डायग्राम की तरह होगा, ये प्रोबेबिलिटी नोज द आंसर या गेस द आंसर है, ओके। अच्छा, प्रोबेबिलिटी तो नोज द आंसर कितना दिया है, और ये हमेशा ये दोनों ट्री मिला के 1 होगा, ओके। ये तरह ब्रांच मिला के 1 होगा हमेशा। कितना दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ द नोज द आंसर, 3/4 3/4, ओके ओके। अब गेस द आंसर कितना दिया, ये 1/4 100% होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के हमेशा 1 होता है, ओके। गेस द आंसर हमेशा, ये पहला ब्रांच मिला से 1 होगा, फिर यहाँ पर ये जो जितना भी ब्रांच इधर आता है फिर इनको मिलाने से 1 आएगा, फिर ये जो भी ब्रांच है इनको मिलाने से 1 होगा। इसका रूल्स वही है कि पहला ब्रांच का जितना 1 होगा, इनका ब्रांच मिलाने से 1 होगा, इनका ब्रांच मिलाने से 1 होगा, ये हो गया 1, फिर ये ब्रांच का 1 होगा और ये ब्रांच का ऐड करने से 1 होगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट बात है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है वो। करेक्ट एक आंसर एक है, ओके। यहाँ पर क्या कीजिए, के क्या है, ये नोट द आंसर वो लिखना पड़ेगा, ओके। जी क्या है, गेस द आंसर, ओके। तो प्रोबेबिलिटी तो नोट दे दिया 3/4, गेस द आंसर 1/4, ओके। उसके बाद एक इवेंट है वो कि करेक्ट आंसर है, एक है करेक्ट आंसर, ओके ओके। अगर कोई क्वेश्चन का अगर तुम आंसर जानते हो, आफ्टर नो द आंसर पर करेक्ट होने का चांस 1 आएगा। सपोज ये आपका 4 ऑप्शन एमसीक्यूज है, इस एमसीक्यू में एबीसीडी है, और इसे और इस एमसी का भी एबीसीडी है, और इस एमसीक्यू का भी एबीसीडी है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी एबीसीडी है।
और तुम उनका आंसर जानते हो, SMSQ का भी ABCD है, तो करेक्ट होने का चांस कितना है? सपोज ये वाला पहला क्वेश्चन, इसका आंसर जानते हो, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर जानते हो, उसका 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका भी 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 ABCD 4 ऑप्शन है, उसका भी आंसर जानते हो, तो तुम्हारा करेक्ट होने का चांस क्या है? तीनों में तीनों करेक्ट होगा। ओके, जब उसका आंसर तुम जानते हो, आफ्टर, इसका मीनिंग क्या है ये भी लिखोगे, इसका मीनिंग क्या है? आफ्टर नोइंग द आंसर करेक्ट होने का चांस, ये हमेशा 1 होता है। ओके, आफ्टर नोइंग द चांस, आफ्टर नोइंग द आंसर तो करेक्ट होने का चांस कितना? हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगर 3 MCQ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और उसका आंसर तुम जानते हो, तो तुम्हारा तीनों का 3 करेक्ट होगा, क्योंकि उसका परफेक्ट आंसर तुम जानते हो, तो तीनों से 3 करेक्ट होगा, तो आपका प्रोवाइड ऑफ द नोइंग, आफ्टर नोइंग द आंसर करेक्ट होने का चांस 3/3 1 होता है। ओके, तो ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? आफ्टर गेस के बाद इसका करेक्ट आंसर है, बुक में दिया होगा, बोलिए आफ्टर गेस के बाद इसका करेक्ट आंसर क्या है? आफ्टर गेस के बाद योर करेक्ट आंसर, बोले दिया होगा बुक में, बोलिए गेस करता है उसका करेक्ट आंसर, बोलिए दिया होगा। So 1/4. 1/4। ओके, तो ये हमारा कौन सा बुक का कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर So question number 4. 4। ओके, हाँ, तो देखिए ये हमारा था वो, उसको नोज द आंसर 3/4 है और गेस द आंसर 1/4, ये ब्रांच 1 आएगा। आफ्टर नो के बाद इसका करेक्ट आंसर श्योर 1 होगा। जब वो उस क्वेश्चन का आंसर जानता है, तो अगर चारों क्वेश्चन का आंसर जानता है तो उसका करेक्ट होने का चांस 4/4 1 होता है। 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन का आंसर जानता है तो उसका करेक्ट होने का चांस 5/5 1 होता है। और ये अगर आपका 4 बिट ऑप्शन है, अगर ये 4 बिट ABCD है, ओके, एक क्वेश्चन में ऐसा देता है इसका 4 बिट ऑप्शन है, अगर वो गेस करता है उसको पता नहीं है, ओके, इस 4 में कोई एक तो है तो उसका करेक्ट होने का चांस 1/4 होता है। 4 ऑप्शन देता है और वो गेस करके आंसर देता है, तो ये अगर मैं नहीं लिखता भी है तो मैं लिखना है इसका करेक्ट होने का चांस 1/4 है। 4 ऑप्शन है एक क्वेश्चन में और गेस करके लिखता है तो उसका करेक्ट होने का चांस 1/4 है। जब उसका आंसर जानता है और उसका करेक्ट होने का चांस हमेशा 1 होता है। 4 ऑप्शन है वो गेस करके देता है आंसर, उसका करेक्ट होने का चांस हमेशा 1/4 होता है। अगर 3 ऑप्शन है वो गेस करके आंसर देता है, 3 ऑप्शन है वो गेस करके आंसर देता है तो उसका करेक्ट होने का चांस 1/3 होता है। समझे? जब उस क्वेश्चन का आंसर जानता है उसका करेक्ट होने का चांस 1 होता है। ओके, अच्छा बेस थ्योरम किसका बोल रहा है? क्या गेस का या नोज का? फेवरेबल आउटकम किसका है? क्वेश्चन नंबर 4 में फेवरेबल आउटकम किसका है? नोज द करेक्ट आंसर या गेस द करेक्ट आंसर? क्या है आपका फेवरेबल आउटकम? And is the correct answer. ये आपका ये फेवरेबल आउटकम है, नोज एंड करेक्ट आंसर। ओके, तो हमें बेस थ्योरम निकालना है, नोज एंड करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, तो ये प्रमाण तो नोज, आफ्टर नोज उसके बाद करेक्ट आंसर। ओके, ये टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे नोज उसका करेक्ट आंसर, गेस करता है, ओके, आफ्टर गेस उसका करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका कितना आएगा देखिए, ओके, नोज एंड करेक्ट आंसर का कितना आंसर आया देखिए, ये द्वारा 3/4 into 1 और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 3/4 into 1 प्लस 1/4 into 1/4। ओके, तो ऊपर नीचे 1/4 कॉमन जाएगा। ओके, ऊपर नीचे 1/4 कॉमन जाएगा।
तो 1/4 कॉमन जाने के बाद ये 3, यहाँ पर 1/4 कॉमन जाएगा, ये 3 रहेगा और 1/4 चला गया, 1/4 ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए, 3 रहा, 1/4 चला गया, तो ठीक है, ये 1/4 कट जाएगा। देन हमारा ये 3 बाय कितना, इसका एलसीएम बोलिए 4 आएगा, ये डायरेक्ट इनटू होगा 4 × 12 + 1 13/4, डायरेक्ट इनटू होगा 4 × 12 + 1 13/4, ये 3 उल्टा का मल्टीप्लाई कीजिए 4/13, ये 12/13 आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह एक तो क्वेश्चन आया था, बहुत बस इसको छोड़ के आए थे, और क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा जब उसका असाइनमेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी का। सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम बच्चे छोड़े थे, कुछ हमारे बच्चे इसको सही आंसर किए थे, सही में सभी ने, थोड़ा टैलेंटेड बच्चे ही किए थे। तो बोल रहा था कि वो एक क्वेश्चन का 3 ऑप्शन है, वो नोज द आंसर, गेस द आंसर, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा बाद में, कॉपी करता आंसर, ओके, नोज द आंसर, गेस द आंसर, कॉपी द आंसर, ओके, कॉपी करता है, ओके। तो ये नोज द आंसर सपोज 2/5 दिया है, और ये 1 गेस द आंसर दिया 1/5, और कॉपी का नहीं दिया, ओके। उसके बाद ये एक ऑप्शन है करेक्ट द आंसर, ओके, आंसर करेक्ट करता है, ठीक है। ये इसका नहीं दिया था, आफ्टर नो जिसका करेक्ट आंसर कुछ नहीं दिया था, और इसके ये भी नहीं दिया था, लिखा तो ओनली था, तो क्वेश्चन इसमें लिखा था, और क्या इसके लिए क्या लिखा था, क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन, ओके, each question has 4 option, okay, each question has 4 option बोला था, ओके। और लेकिन ये दिया था कि आफ्टर कॉपी के बाद इसका करेक्ट आंसर दिया था, इतना ही दिया था, और बेस थ्योरम पूछा था, व्हाट इज द बेस थ्योरम पूछा था, नोज एंड करेक्ट आंसर पूछा था, ओके। एक क्वेश्चन हैज, वो बोल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ द नोज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेस इज 1/5, प्रोबेबिलिटी कॉपी के बारे में बोला नहीं था कुछ। उसके बाद वो बोलता है कि आफ्टर कॉपी द करेक्ट आंसर 2/3 बोल दिया था, ओके। और बोला था कि तुम्हारा जो गैस करता है, ईच क्वेश्चन जो गैस करता है, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन बोला था, इतना ही बोला था, हमें बेस थ्योरम निकालना था, नोज एंड करेक्ट आंसर। क्या बच्चों बना सकते हो? यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, ये प्रोबेबिलिटी तो कॉपी का नहीं दिया है, ओके, प्रोबेबिलिटी तो कॉपी का नहीं दिया है, लेकिन आफ्टर कॉपी उसका करेक्ट आंसर दे दिया, प्रोबेबिलिटी तो गेस दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है, आफ्टर गेस उसका करेक्ट आंसर नहीं दिया, लेकिन इसके लिए तो दिया है, ये क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन, और ये नहीं दिया है। बच्चों ये बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी कॉपी कितना आएगा? कौन बोलेगा प्रोबेबिलिटी कॉपी कितना आएगा? 2/5। हाँ, एक्चुअली पहला ब्रांच जब तुम्हारा ऐड करोगे 1 होना है। नो सर 2/5। हाँ, तो पहला ब्रांच जब तुम ऐड करोगे 1 होना है, तो ये 2/5 + 1/5 3/5, तो बचता कितना? यहाँ पर तो ये 2/5 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी तो कॉपी आपका 2/5 आएगा, आप खुद निकालेंगे क्योंकि पहला ब्रांच ऐड करने से आपका 1 बनना है, तो 2/5 + 1/5 ऐड करोगे और 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि पहला ब्रांच 1 होना जरूरी है। ये 2/5 1/5, तो ये 3/5 हो गया, तो ये 2/5, हमेशा पहला ब्रांच 1 होगा। यहाँ पर भी कितना 3 रहेगा, वो भी 1 होगा, लेकिन फिलहाल आगे एक तो दिया है। और एक बात याद रखिए, आफ्टर नोज ऑलवेज करेक्ट आंसर कितना होता है? 1।
आफ्टर नोट्स ऑलवेज योर करेक्ट आंसर वन होता है, कोई का आंसर अगर जानता है वन होता है। नेक्स्ट, अगर उसका क्वेश्चन आज 4 ऑप्शन है तो गेस करने के बाद उसका करेक्ट होने का चांस 1/4 है। ये बात हमेशा होता है, जब नोज है उसका करेक्ट आंसर 1 होता है और जब गेस करता है उसका करेक्ट आंसर 1/4 है। क्यों 1/4 है? क्योंकि इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन और ये दिया है कॉपी का। ओके, तो बेस थ्योरम पूछा है, इसका पूछा है नोज एंड कॉपी, नोज एंड करेक्ट। तो प्रोवाइड द नोज एंड करेक्ट क्या आएगा? ये फेब्रुअरी आउटकम है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। ओके, ये फेब्रुअरी का आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आउटकम 2/5 into 1 प्लस 1/5 into 1/5 into कितना 1/4 टोटल नंबर आउटकम। ये फेब्रुअरी आउटकम है 2/5 into 1 डिवाइडेड बाय 2/5 into 1 प्लस 1/5 into 1/4 प्लस 2/5 into 1/2। पहले ऊपर नीचे 1/5 कॉमन ले लीजिए, उसका सॉल्व कर लीजिए। यह आया था बच्चों CBSE 2013 में, और मैं क्वेश्चन तुम्हें दूंगा जो असाइनमेंट करेंगे। हर चैप्टर का असाइनमेंट बाकी है, ऐसा ही नहीं है कि हम लोग का CBSE कोर्स खत्म हो गया है और अभी पूरा उसके बाद मेन है, क्योंकि असाइनमेंट जो कि 20 उसमें जो क्वेश्चन आया था 2013 2014, इसका बाहर का जो क्वेश्चन आया था वो सभी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया? यहाँ 2 इवेंट है, यहाँ 2 इवेंट है। एक इवेंट है कि सपोज ए गर्ल थ्रो डाइस, पहला वो डाई थ्रो करता है, उसके बाद वो कॉइन टॉस करता है। 2 इवेंट है, पहला वो डाई थ्रो करता है, ओके, पहला वो डाई थ्रो करता है, उसके बाद वो कॉइन टॉस करता है। ओके, तो 5 6 जो है उसको ए इवेंट ले लीजिए। ओके, 5 6 एक इवेंट ले लीजिए, ए इवेंट ले लीजिए, और एक इवेंट है बी एक इवेंट ले लीजिए। ओके, देन 1 2 3 4। ओके ओके, और ये एक इवेंट लीजिए, अगर वो ए इवेंट आता है कॉइन को 3 टाइम टॉस करता है। अगेन जब 1 2 3 4 आता है कॉइन को एक ही बार टॉस करता है। हमें यहाँ पर ये एक इवेंट लेना, एग्जैक्टली 1 हेड लेना है। ओके, ये एक इवेंट एग्जैक्टली 1 हेड लेना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था बच्चे लोग? कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 10। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, बायोलॉजी क्लास में बच्चे सोच चाहेंगे ना क्या, मुझे पता नहीं। देखिए, तो यहाँ पर ये एक तो इवेंट है, एटलीस्ट 1 हेड बोला ना, क्या एग्जैक्टली 1 हेड बोला? क्या बोला? ये एक तो इवेंट है, उसके बाद पहला ये डाई थ्रो करता है, उसको कॉइन को टॉस करता है। ये एक तो इवेंट एग्जैक्टली 1 हेड बोला ना, एटलीस्ट 1 हेड बोला? अरे क्या बोले? इसके बाद जो इवेंट है एग्जैक्टली 1 हेड बोला ना, एटलीस्ट 1 हेड बोला? अरे बोलो, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। तो यहाँ पर जो बोल रहा है एग्जैक्टली 1 हेड बोला है, एग्जैक्टली 1 हेड। ओके, तो देखो ये इवेंट है एग्जैक्टली 1 हेड। ओके, कभी कभी एटलीस्ट 1 हेड भी बोलता है। ओके, कभी कभी एटलीस्ट 1 हेड भी बोलता है, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता है। ओके, तो देखिए अगर 5 6 होता है कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करता है। 5 6 होता है तो कॉइन टॉस होता है 3 टाइम्स। ओके, और अगर 1 2 3 4 होता है एक ही बार कॉइन टॉस होता है। ओके,
अच्छा देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तो ये पहला डाई थ्रो करता है, यहाँ पर लिखिए that A is the event showing 5 6, बी इवेंट को लिखिए showing 1 2 3 4। ओके, अगर 5 6 आता है कॉइन को 3 टाइम्स टॉस होता है, तो 3 टाइम्स टॉस होता है तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? हेड एंड हेड, हेड एंड टेल, दो एक टाइम कीजिए। अगर 3 टाइम्स टॉस होता है सैंपल स्पेस क्या होगा? ये आफ्टर डाई के बाद। ओके, 3 टाइम्स टॉस 3 टाइम्स। ओके, आइदर तीन कॉइन को एक साथ डालिए, नहीं तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करने के बाद लिखिए कॉइन टॉस 3 टाइम्स, तो 3 कॉइन को एक साथ डाल दीजिए। ओके, तो ये एक टेल कीजिए, टेल को प्लेस चेंज कीजिए, टेल का प्लेस चेंज कीजिए। यहाँ पर ये मिडिल में आएगा, हेड टेल हेड, उसके बाद पहला आ जाएगा। ओके, पहले एक टेल कीजिए, इसका टेल का प्लेस चेंज कीजिए, मिडिल में इसका पहले, उसका 2 टेल कीजिए, 2 टेल कीजिए, इसमें हेड का प्लेस चेंज कीजिए, हेड का प्लेस पहला सेकंड में ले लीजिए। ये 8 आएगा बच्चों, 2 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक रह गया, और एक रह गया, तीनों टेल। ओके, 8 आएगा। ओके, तो देखिए एग्जैक्टली 1 हेड इसका कितना आएगा? कभी कभी कॉइन इसको चेंज कर देगा, ये कॉइन टॉस 3 टाइम्स, ये कॉइन टॉस 2 टाइम्स बोल देगा, उसी को तो सैंपल स्पेस करके लिखो। ये कभी कभी एग्जैक्टली 1 हेड के बदले में एटलीस्ट 3 हेड बोल देगा, एटलीस्ट 1 हेड भी बोल देगा, ये सब चेंज कर सकते हैं। फिलहाल एग्जैक्टली 1 हेड कितना है इसका? आफ्टर ए इवेंट एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड कितना? आफ्टर ए इवेंट एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड कितना? देखिए ये 2 डिवाइड। ओके, और ये आफ्टर बी इवेंट एग्जैक्टली 1 हेड, इसमें ये एक ही बार टॉस करता है। ओके, कभी कभी 2 टाइम्स भी टॉस करता है, 3 टाइम्स भी टॉस करता है, और उसके ये भी चेंज कर सकता है। ओके, उसी कौन सा तुम करोगे सैंपल स्पेस करके। तो यहाँ पर कॉइन टॉस है, यहाँ पर एग्जैक्टली 1 हेड कितना? 1/2 है आफ्टर बी इवेंट ये। अच्छा, बेस थ्योरम किसका पूछा है? 1 2 3 4 का पूछा है या 5 6 का पूछा है? बेस थ्योरम किसका पूछा है बच्चों? अरे बेस थ्योरम 1 2 3 4 का पूछा है ना 5 6 का पूछा? 1 2 3 4। तो बी का पूछा। देखिए, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी का एग्जैक्टली 1 हेड, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी आफ्टर बी इवेंट एग्जैक्टली 1 हेड। ओके, ये टोटल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट आफ्टर ए इवेंट इसका एग्जैक्टली 1 हेड, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इवेंट आफ्टर बी इवेंट इसका एग्जैक्टली 1 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इवेंट होता है 2 बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट होता है 4/6, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी आएगा 4/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए आएगा आपका 2/6। ओके, तो b/6 इनटू ये 1/2, सेम थिंग कॉपी। उसके बाद ये टोटल प्रोबेबिलिटी, ये 2/6 इनटू 3/8, 2/6 इनटू 3/8, इसका 2/6 इनटू 3/8 हुआ, प्लस 4/6 इनटू 1/2, 4/6 इनटू 1/2। आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, तो देख लीजिए थोड़ा, ये इसका पूछा है, ये 4/6 आएगा, 4/6 इनटू 1/2, 1/2 क्यों है? ये 1 कॉस्ट 1 है, तो एग्जैक्टली 1 हेड ये, और उसका ये भी चेंज कर सकता है। ओके, 2 हेड भी 2 टाइम्स भी बोल सकता है, इसका चेंज कर सकता है। तो फिलहाल टॉस 1 है, जब 1 2 3 4 बोलता है तो एक ही बार टॉस होता है ना, कितना बार टॉस होता है? क्वेश्चन सही पढ़े तो 5 6 जब होता है तो कितना बार टॉस होता है? क्वेश्चन सही पढ़े तो जब 5 6 होता है कॉइन टॉस 3 टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 होता है कॉइन टॉस 1, ठीक है, सब ठीक ठाक है। देखिए,
और एग्जैक्टली 1/8 बोल रहा है। ओके, तो ऊपर नीचे 1/12 देखिए, इसी फेवरेबल आउटकम में 4/6 into 1/2 7 प्लस टोटल प्रोबेबिलिटी 2/6 into 3/8, यहाँ पर एग्जैक्टली 1/8 3 टाइम कॉस्ट हुआ है। ओके, तो ऊपर नीचे 1/12 कॉमन ले लीजिए, ये 4 रहेगा, यहाँ पर 1/12 कॉमन ले लीजिए, ये 6 1/12 जाने के बाद कितना होता है बच्चों, यहाँ पर रहेगा, ऊपर में कितना रहेगा 1/12 जाने के बाद बच्चों कितना रहता है, ऊपर में 2 into 3, यहाँ 2 चला गया, 4 रहेगा, ये 24 आना है, ये 48 होता है, 48 होता है तो शायद 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, 4 रहेगा, ये 1/12 जाने के बाद ये 48 है, 12 4 जब 48 है। ओके, और इस लास्ट वन है, बोलो। सर वो 4/6 into 1/2 है ना? हाँ हाँ, ओ सॉरी, ये पहला वाला का 2/6 into 3/8, नेक्स्ट है 4/6 into 1/12। ओके, ये 4 रहेगा, ऊपर नीचे 1/12 कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट देखो कितना आंसर है इसका, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी हुआ ए का और बी का। ओके, और फेवरेबल आउटकम बी का है, 1/12 कॉमन ले, ऊपर 4 रहा, निकाल दे, और इसका एलसीएम ले लीजिए 2, ये 3 प्लस डायरेक्ट इनटू होगा 8। ओके, डायरेक्ट इनटू 3 प्लस 8, ये 4/2 बाई कितना, ये 8/11। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए बच्चों, अरे आंसर कितना आया, अरे बोलो बच्चों।